वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है। बजट में आम आदमी को क्या मिला है और सरकार अपना खजाना कैसे भरने जा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री अर्दित मनिया जैन हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, बजट कैसा है? मुझे बजट बहुत अच्छा है। जिस तरीके से सरकार ने अपना गोल्डन ईयर घोषणा करी है, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने आम आदमी की ज़रूरत को देखकर बजट में जो आवंटन किया है पैसों का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर बहुत बड़ा आवंटन किया है, हेल्थ केयर सेक्टर पर बड़ा आवंटन किया है। और साथ साथ सरकार ये चाहती है कि जहाँ जहाँ भी एजुकेशन सहित जिस जगह पर भी ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो कि हम कोरोना के कारण हम पीछे हो गए थे, वहाँ हम पैसा देने के लिए तत्पर हैं। सरकार ने जो अपना खजाना भरा है वो डिसइन्वेस्टमेंट से भरा है। सरकार ने कहा है कि हम 2 बैंक बेचेंगे और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेचेंगे, LIC का IPO आएगा, तो सरकार का इससे पेट भर जाएगा। लेकिन जहाँ तक शेयर बाजार में आज लगभग 1900 पॉइंट से ऊपर की जो तेजी है, वो 550 निफ्टी की तेजी है, ये हमने पिछले 5-7 बजट में पहली बार देखा। इसका कारण ये कि सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। लोग ऐसा समझ रहे थे कि कोई सेस लगेंगे, कोरोना सेस लगेगा या कोई कृषि सेस लगेगा, ऐसा कोई भी सेस नहीं लगाया है, तो ये स्वागत योग्य। बैंकों को जो 20,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूजन करने के लिए बोला कैपिटल का, उससे भारतीय PSU बैंक बहुत मजबूत होंगे। तो हमने देखा कि आज बैंक निफ्टी में बहुत तेजी से बढ़ा। आम जनता के लिए उन्होंने कुछ चीज़ सस्ती और महंगी करने की बात कही है। कहीं जगह कस्टम ड्यूटी, ज़्यादातर जगह उन्होंने कस्टम ड्यूटी घटाई है, कहीं कहीं बढ़ाई है। उन्होंने सोने चांदी को भी महत्व दिया है, उस पर ड्यूटी कम करी है। मुझे बस ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कंप्यूटर और मोबाइल का जिस तरीके से चलन बढ़ने वाला है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उस पर उन्होंने 2.5% लगाया है। ये एक मामूली है, लेकिन सरकार को इस पर फौरी तौर पर तो कुछ राहत देना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बदलाव नहीं किया है। बुजुर्गों के लिए कुछ ऐलान है? सबसे बड़ी बात तो है कि बाजार में जो पैसा आएगा वो सीनियर सिटीजन का भी पैसा आएगा। जो पेंशन और बैंक ब्याज से ऊपर टैक्स लगता था, उस पर सरकार ने पूरा माफ कर दिया और उसके लिए रिटर्न भरना भी जरूरी नहीं है। तो आखिर में सरकार को समझ में आ गया था कि जहाँ पहले 12-15% ब्याज दर थी, अब वो घट के 5.5% आ गई है। तो इस तरीके से अब उन्होंने सीनियर सिटीजन को बहुत राहत दी है। ये एक संकेत है। इस माने ये कंप्लीट बजट नहीं है। मैं समझता हूँ इस साल 2 या 3 बजट और आएंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है कि सरकार जो है टैक्स रिलीफ देना चाहती है, लेकिन टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ाना चाहती है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में टैक्स की दरें तो नहीं बदले, लेकिन दायरा बदल जाए। होम लोन पर सरकार ने बहुत अच्छा किया है और रियलिटी सेक्टर को जो बूम दिया है, उससे भी आज रियलिटी सेक्टर काफ़ी तेजी से बढ़ा है। कुल मिलाकर ये बजट एक माने जिसकी बहुप्रतीक्षित बजट था, सरकार ने अपना इरादा पेश कर दिया है कि अब देश जो है वो डेवलप कंट्री बन के रहेगा। और दुनिया में हमने कोविड की दवाई बना ली, 2 और बनाएंगे तो हम वहाँ से भी रेवेन्यू लेके आएंगे। लेकिन सरकार आम जनता की खुशी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आती है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी PM मोदी का सपना क्या पूरा होगा इस बजट से? अगले 2 बजट में ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बजट पूरा होगा और इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो देश के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। आज जो कोर सेक्टर को सपोर्ट किया है, उससे रोजगार निर्माण भी होगा। बजट को आप कितने नंबर देंगे? मैं बजट को लगभग 9 नंबर देना चाहता हूँ। इस बजट में 9 नंबर के लायक वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है और सरकार के इरादों पर ज्यादा नंबर है। सरकार चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत के साथ जो आम जनता है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो स्टार्टअप है, वो सरकार की योजनाओं का फायदा उठाए और जनता को घर में बना हुआ सस्ता सामान मुहैया कराए। पेट्रोल डीजल पे फार्म सेस की बात सामने आ रही है। सरकार का कहना है कि उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कंपनियां क्या देर से देर जनता की जेब से वसूलेंगी? देखिए, कच्चे तेल के भाव अगर लगातार बढ़ते गए तो उनके वहां से भी भाव बढ़ेंगे। सरकार चाहती तो वेट में छूट दे सकती थी पेट्रोल डीजल पर, लेकिन चूंकि अब ये 2.5 रुपए और 4 रुपए की उन्होंने जो फार्म सेस लिया है, उन्होंने कहा है कि हम ये कहीं पेट्रोल डीजल पे नहीं है, ये कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर भी है। कई जगह उन्होंने फार्म सेस लगाए, तो सरकार इससे कहीं ना कहीं अपने घाटे की पूर्ति करना चाहती है। ये सरकार ने जो नया टैक्स नहीं लगाया है,
उससे सर और खर्चे ज्यादा हैं सरकार के पास कोरोना वैक्सीन के। हाँ, इस बजट में अगर सरकार ये घोषणा कर देती कि देश की सभी जनता को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगेगी तो ये भी एक बहुत डिमांड वाली बात थी। तो शुक्रिया। तो ये थे आदित्य मनिया जैन जी, जो कह रहे थे कि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया है, ये एक अच्छी बात है और आम आदमी को इससे राहत मिली है। कोविड सेस जैसी जो टैक्स की बात हो रही थी वो नहीं लगाया गया है, लेकिन सरकार ने पेट्रोल डीजल और अन्य कृषि प्रोडक्ट पर जो फार्म सेस की बात कही है, उससे क्या आने वाले समय में पेट्रोल कंपनियां जनता की जेब से पैसा निकालेंगी, ये देखना होगा। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।